हेलो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहते हुए अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाली है और उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस दें और साथ ही साथ हिंदी टेक्स्ट बुक और ग्रामर दोनों पर आप बराबर ध्यान दें। तो आज बच्चों हम लोग हिंदी कक्षा में ग्रामर बुक के अंतर्गत संवाद लेखन और कहानी लेखन का अध्ययन करेंगे। संवाद लेखन कैसे लिखा जाता है और कहानी लेखन किस तरह से हमें लिखना है उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो आप लोग अपने सामने ग्रामर बुक निकालें, पेज चैप्टर 24 और शीर्षक है संवाद लेखन। संवाद लेखन मतलब कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाली वार्तालाप को कहते हैं संवाद। जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलते हैं, संवाद करना। तो यहाँ पर आप देखेंगे दो लोगों के बीच वार्तालाप हो रही है और वह वार्तालाप किसके बीच हो रही है, माँ और पुत्र के बीच। माँ और पुत्र के बीच वार्तालाप हो रही है और माँ जो है वह पुत्र और माँ और पुत्र के बीच किस विषय पर वार्तालाप हो रही है, यानी संवाद हो रहे हैं। तो विद्यालय के लिए जल्दी तैयार न होने पर माँ पुत्र के बीच संवाद। ये चित्र में आप देख रहे हैं, माँ जो है वो पुत्र को यानी अपने लड़के को बोल रही है कि जल्दी तैयार हो जाओ, विद्यालय जाना है। और इसी विषय पर दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हम लोग लिखते कैसे हैं संवाद लेखन में, दो लोगों के बीच अगर बात हो रही है तो जैसे मान लीजिए अभी माँ बोलेगी तो लिखेंगे क्या, माँ। माँ लिखकर, माँ शब्द लिखकर फिर बगल में डैश देंगे और तब माँ के द्वारा बोले गए संवाद को लिखेंगे। इसी तरह से लिखना है, आप अपनी कॉपी में भी इस प्रक्रिया को लिख कर रखिएगा। तो जैसे माँ क्या बोल रही है, अजय जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। पुत्र का नाम है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर अजय बताया गया है। तो माँ क्या बोल रही है अपने बेटे अजय को कि जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। ये आप अपने से सोच के आधार पर भी आप संवाद बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जो बुक में लिखा हुआ बात, आपके बुक में जो लिखी हुई बातें हैं उसके अनुसार ही आप संवाद लेखन कीजिएगा, नहीं। ये तो आप कल्पना के आधार पर भी आप संवाद लेखन की तैयारी कर सकते हैं। दो लोगों के बीच में क्या वार्तालाप होती हैं या होती होंगी, उसके अनुसार ही आपको संवाद लेखन करने होते हैं प्रायः। तो आज जैसे कि माँ है वो अपने पुत्र को क्या बोल रही है कि अजय जल्दी तैयार हो, स्कूल जाना है। तो अजय क्या बोलता है, जा रहा हूँ माँ। प्रायः जैसे कि आपके घर में भी होता है, आपकी माँ बोलती है कि जल्दी करो, स्कूल जाना है, जल्दी तैयार हो। तो आप अपनी माँ से क्या बोलते हैं कि हाँ जा रहा हूँ माँ। तो आप उसी चीज़ को लेके चलिए ना, कि जिस तरह आप अपने घर में वार्तालाप करते हैं माँ के साथ, अपने भाई बहनों के साथ या अपने दोस्तों के साथ जो वार्तालाप करते हैं, उन्हीं वार्तालाप को तो हम संवाद का रूप देकर यानी संवाद लेखन में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको विषय वस्तु देखना होता है कि किस विषय वस्तु पर संवाद लिखना है। ये ध्यान में रखते हुए आपको उसी अनुसार संवाद लिखने होते हैं। तो यहाँ पर हुआ, फिर माँ बोलती क्या है, ब्रश कर लिया। यानी छोटे छोटे आपको वाक्य लिखने हैं, ज़्यादा लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्यों में आपको संवाद लिखने होते हैं। तब अजय बोलता है क्या, अभी जा ही रहा हूँ। तो अब अजय क्या बोल रहा है, अभी जा ही रहा हूँ। फिर माँ बोल रही है, सारा समय इधर उधर टहलने में निकाल देते हो और स्कूल के लिए देरी हो जाती है। फिर माँ क्या बोल रही है कि सारा समय जो है तुम इधर उधर टहल कर बिता दे रहे हो और जिस कारण क्या होती है, स्कूल जाने में देरी हो जा रही है। अजय, नहीं माँ, बस
तैयार होने ही जा रहा हूँ। तब वह बोलता क्या है अजय अपनी माँ से कि नहीं माँ, मैं अब बस तैयार ही होने जा रहा हूँ। माँ बोलती है जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ता करो आकर। अजय जी माँ। यानी संवाद लेखन आपको मुश्किल से 10 वाक्य में आपको लिखने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाक्य। तो ये ध्यान में रखिए, संवाद लेखन बहुत छोटे रूप में ही आपको लिखने होते हैं। लेकिन ये भी ध्यान में रखना होता है कि जो विषय वस्तु दिया रहता है उसी विषय वस्तु पर आपको संवाद लिखने होते हैं। विषय वस्तु से आप हटकर संवाद लेखन नहीं लिखेंगे। अगर आप हटकर लिख देंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए लिखते समय ये ध्यान में रखिए कि जो आपको टॉपिक दिया गया है, जो आपको विषय वस्तु दिया गया है, तो उसी संदर्भ में आपको संवाद लेखन लिखने होते हैं। और ये अधिक से अधिक 10 वाक्य हुए, और नहीं तो सामान्यतः जो है वह आपको 7-8 वाक्य में पूरे हो जाते हैं। सामान्यतः जो है 7 से 8 वाक्य पूरे हो जाते हैं, और वाक्य जो है वो छोटे छोटे होते हैं। बस ये ध्यान देने वाली बातें हैं। और आप इस जो संवाद लेखन आज मैं आपके सामने बताई, चर्चा की, तो आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ऊपर में हेडिंग देंगे संवाद लेखन। इसके बाद आप इसमें जो विषय दिया गया है, विद्यालय के लिए जल्दी तैयार न होने पर माँ पुत्र के बीच संवाद, ये शीर्षक दीजिए। शीर्षक देने के बाद फिर संवाद जो है वो किस तरह से लिखना है, देखिए ये नीचे दिया गया है। आप जिस भी व्यक्ति का नाम लिखिएगा, इसके बाद उसके द्वारा दिए गए संवाद को लिखना है, यानी उसके द्वारा कहे गए बातों को लिखना है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर माँ का है तो लिखिएगा माँ, माँ लिखकर फिर बगल में डैश देकर फिर वहाँ उनके कही हुई बातों को आप लिखिएगा। फिर उसके नीचे अजय, अजय क्या बोला, फिर माँ क्या बोली। इस तरह से आपको सामान्यतः 7-8 वाक्यों में आपको संवाद लेखन करने होते हैं। अधिकांशतः यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 वाक्य, और वो भी वाक्य जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं और सटीक होते हैं, जिससे जो बातें हैं विषय वस्तु के अनुसार ही कही जाए। तो ये ध्यान में आप रख लिए। तो सबकी कॉपी में संवाद लेखन हो जानी चाहिए। जो टॉपिक है उस टॉपिक को लिखकर और इसी प्रारूप में आपको संवाद लेखन करने हैं। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग ये आपके हाफ ईयरली सिलेबस में आ रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। हाफ ईयरली में संवाद लेखन और कहानी लेखन दोनों हैं। तो इसके बाद हम लोग कहानी लेखन पर ध्यान देंगे। तो कहानी लेखन क्या है? विजेता मेढक। कहानी लेखन का शीर्षक क्या है? विजेता मेढक। इसमें है, बहुत समय पहले की बात है, एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक बहुत पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था। किसी एक जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेढकों के दिमाग में आया कि क्यों न एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खंभे पर चढ़ना होगा और जो सबसे ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। अब यहाँ पर क्या है बच्चों कि बहुत समय पहले की बात है कि एक सरोवर था। सरोवर मतलब तालाब। वहाँ पर बहुत सारे मेढक रहते थे और सरोवर के बीच यानी तालाब के बीचों बीच एक पुराना धातु का खंभा भी लगा हुआ था। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, यहाँ आप देखिए चित्र में ये सरोवर दिख रहा है, यहाँ बहुत सारे मेढक हैं और उसके बीचों बीच एक खंभा भी आपको दिख रहा है और यह धातु का खंभा है। ठीक है, यानी कोई धातु का बना हुआ यह खंभा है।
उस सरोवर को बनाने वाले राजा ने लगवाया था। यानी जिस राजा ने यह सरोवर बनवाया था, उसी ने ही यह खंभा भी वहाँ लगवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। और खंभा की पहचान क्या थी कि वो काफ़ी ऊंचा था और उसकी जो सतह थी वो काफ़ी चिकनी थी, जिस कारण उस पर चढ़ना आसान नहीं था। लेकिन एक दिन हुआ कि अचानक से जितने सारे मेढक थे उनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम लोग एक रेस लगवाएं। रेस लगाना मतलब दौड़, और जो सबसे पहले खंभे पर चढ़ जाएगा उसे हम लोग विजेता मान जाएंगे। यानी वह इस रेस का, इस दौड़ का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ भीड़ थे। आसपास के इलाकों से भी कई सारे मेढक इस रेस में हिस्सा लेने पहुँचे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। रेस शुरू हुई। सारे मेढक भागते हुए खंभे के पास पहुँचे, लेकिन खंभे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। यानी सारे मेढक जो थे वे खंभे के जब पास में आए, नज़दीक आए, तो आने के बाद उन्हें लगा कि नहीं, हम लोग इस खंभे तक यानी नहीं पहुंच पाएंगे। उन्हें यकीन हो गया कि खंभे के ऊपर तक पहुंचना आसान बात नहीं है। हर तरफ यही सुनाई देता, अरे ये बहुत कठिन है, वो कभी भी ये रेस पूरी नहीं कर पाएंगे। सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खंभे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। सब आपस में बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो संभव ही नहीं है, इतना चिकना खंभा है कि इस पर चढ़ा ही नहीं जा सकता है। सभी मेढक जो थे वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करते थे और वे फिसल जाते थे, क्योंकि खंभा काफ़ी चिकना था। और यही हो भी रहा था। जो भी मेढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक दो तीन बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी। और वे 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन जितने और सारे मेढक थे वे चिल्लाए जा रहे थे कि ये नहीं हो सकता, असंभव है। उत्साहित मेढक भी ये सुनकर हताश हो गए और अपना प्रयास छोड़ दिए। ये यहाँ तक था। अब इसमें क्या है बच्चों, ये यहाँ तक ये कहानी का है। इसके बाद क्या हुआ कि उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था, जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। सभी मेढकों की निगाहें उस छोटे मेढक पर थी। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था। अंततः वह खंभे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? चारों से घिरे हुए उस विजेता मेढक से कई सवाल पूछे जा रहे थे, परंतु उस छोटे से मेढक के कुछ न समझ में आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। यह सुनकर वहाँ सभी मेढकों में सन्नाटा छा जाता है। वहाँ आपस में यह बातें होने लगती है कि आखिर ये इसने किया कैसे। अब बताओ बच्चों, ये कहानी जो है वो काफ़ी आनंददायक और हमें जो है वो ज्ञानवर्धक भी है, और इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख भी मिल रही है, यानी शिक्षा भी मिल रही है। और वह शिक्षा क्या मिल रही है कि इतने सारे मेढकों के मौजूद रहने पर भी, और सारे मेढक जो बड़े बड़े दिख रहे हैं, देखो यहाँ चित्र में क्या है, सारे मेढक जो हैं
वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, लेकिन वे लोग उस चिकने हुए खंभे को देखकर क्या हो जा रहे थे, वे हताश हो जा रहे थे, वे अपना हिम्मत छोड़ दे रहे थे। उनको लग रहा था कि हम लोग खंभे की ऊपरी शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, खंभे के ऊपरी शिखर तक हम लोग नहीं पहुंच पाएंगे, जिस कारण वे मन से और तन से दोनों रूप से वे शक्ति यानी जोर नहीं लगा रहे थे। उनका आत्मबल और आत्मशक्ति जो है वो काफ़ी कमज़ोर था। लेकिन यह छोटा सा मेढक जो कि उन लोगों के में काफ़ी छोटा भी था, प्लस उसमें शक्ति भी कम थी, लेकिन उसके अंदर उसकी आत्मशक्ति मजबूत थी, आत्मबल मजबूत था, जिस कारण वह उस चिकने से खंभे पर लगातार निरंतर प्रयास करते 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 वह अंतिम वह लक्ष्य तक पहुंच ही गया, जिस लक्ष्य तक पहुंचना था। तो यहाँ पर है कि सभी वो मेढक जो जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये पहुँचा कैसे, इसे ये हम लोग तो पहुँच नहीं पाए, इसमें इतनी शक्ति आई कहाँ से। तब तक उसमें से कोई पीछे से कोई दूसरा मेढक बोलता क्या है, अरे इससे बोल क्यों रहे, ये तो बहरा है, यानी यह कान से तो सुनता ही नहीं है। अब बताओ बच्चों, जो मेढक कान से सुनता नहीं, यानी जो शारीरिक रूप से देखो तो विकलांग है, वह मेढक अपनी आत्मशक्ति और आत्मबल के द्वारा सबसे आगे निकल कर दिखा दिया, यानी सबसे आगे और सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उसने दिखा दिया। ये होता है। इस तरह से इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर व्यक्ति के अंदर या पशु हो या जानवर हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, कोई भी हो, अगर जिसके अंदर आत्मशक्ति और आत्मबल मजबूत होंगे तो वह उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वह अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उस आत्मबल के द्वारा, अपनी आत्मशक्ति के द्वारा वहाँ पहुँच ही जाता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। इसलिए ये कभी हमें नहीं सोचना चाहिए कि जो एक बलवान आदमी कर सकता है, शारीरिक रूप से जो मजबूत हो, जो सक्षम हो, वही बोझ उठा सकता है, और एक साधारण सा व्यक्ति जो पतला दुबला है वो बोझ नहीं उठा पाएगा। यह सोचकर हमें कभी किसी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मेढक, इतने सारे मेढक जो शारीरिक रूप से मजबूत थे, उनसे बड़े थे, लेकिन वे लोग कुछ नहीं कर पाए। वे लोग क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि वे लोग प्रयास ही नहीं किए। वे लोग पहले ही देखकर क्या हो गए, हताश हो गए कि इतनी ऊंची ऊंची शिखर पर हम लोग कैसे पहुँचेंगे। प्लस दूसरी बात है कि यह जो खंभा है वो काफ़ी चिकना है। चिकना होने के कारण हम लोग तो ऊपर जा ही नहीं पा रहे, हम लोग तो नीचे ही गिर जा रहे हैं। 2-3 ऐसे मेढक थे उसमें से जो कि 1-2 बार प्रयास किए ऊपर जाने के लिए, लेकिन जब वे ऊपर फिसल गए तो फिर वे लोग अपना प्रयास करना छोड़ दिए। तो इस तरह से हमें ये कहानी से शिक्षा मिलती है कि अगर हमें अपने लक्ष्य को हासिल करना है, अपने जीवन में बनाए गए अगर हमें लक्ष्य को हासिल करना है, अगर हमें कामयाब बनना है, तो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बिना थके, बिना हताश हुए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर उस लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, तभी हम वहाँ पहुँच पाएंगे। और ये भी साथ साथ में ये बात है कि लक्ष्य तक पहुँचने में हमें कई तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं, और उन बाधाओं का हमें सामना करते हुए हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर वह छोटा सा मेढक
जो कि अपने उस खंभे के ऊंचे शिखर पर पहुंचने के लिए वो निरंतर प्रयास करते रहा, निरंतर लगा रहा, कोशिश करते रहा और अंततः उसे सफलता मिल गई। तो यहाँ पर इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जो निरंतर प्रयास करते हैं, जो निरंतर कोशिश करते हैं और जिनकी आत्मशक्ति मजबूत होती है, जिनका आत्मबल मजबूत होता है, उनको हराना मुश्किल होता है। वे निश्चित रूप से वे अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो यही इस कहानी से हमें सीख मिलती है। तो इस कहानी को आप अपनी कॉपी में लिखें। कहानी का शीर्षक क्या है? विजेता मेढक। इतने सारे मेढकों में विजेता कौन बना? वह छोटा सा नन्हा सा मेढक, जो कि क्या था? कान से बहरा था। फिर भी वह औरों से अलग होकर, यानी और सभी मेढकों से अलग, वह अपने आप को हताश नहीं समझा, अपने आप को निराश नहीं किया और उसने यह मन में ठान लिया कि हमें वहाँ पहुँचना है तो पहुँचना है। और यह जब वो अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर चुका था तो उसके दृढ़ निश्चय के कारण वह उस लक्ष्य को पहुँचने के लिए निरंतर कोशिश करते करते वो वहाँ पर पहुँच गया। तो इस तरह से बच्चों, हमें इस कहानी से बहुत अच्छी सीख मिलती है कि अगर हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचना है तो उसके लिए हमें दृढ़ निश्चयी बनना होगा और साथ ही साथ आत्मशक्ति और आत्मबल को मजबूत करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। तो ये आप कहानी को ज़रूर पढ़ें और इस कहानी को पढ़ने के बाद इसे कॉपी में लिखें। इस कहानी को अगर संक्षिप्त रूप में अगर मैं बता दूं तो आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस कहानी को जो बुक में जो शब्द लिखे हैं उन्हीं शब्दों को लिखें, नहीं, आप अपनी भाषा में भी अपने शब्दों के द्वारा भी कहानी लिख सकते हैं। तो कहानी क्या लिखेंगे? बहुत समय पहले की बात है कि एक सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे और उस सरोवर के बीचों बीच एक पुराना धातु का खंभा था जिसे किसी राजा ने बनवाया था। खंभा काफ़ी ऊंचा था और उसकी सतह जो थी वो काफ़ी चिकनी थी। एक दिन अचानक मेढकों के दिमाग में यह बात सूझी कि चलो क्यों ना हम लोग इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाएं, यानी जो सबसे पहले उस खंभे की ऊंची शिखर तक पहुंच जाएगा वह विजेता घोषित कर दिया जाएगा। और इस रेस की खबर सुनते हुए तालाब के मेढक यानी सरोवर के मेढक और आसपास के भी जितने मेढक थे सभी आ गए। और जब खंभे के नज़दीक पहुँचे तो वहाँ जाने के बाद उसकी चिकनी सतह को देखकर वे एक दो बार प्रयास किए, फिर वे हताश हो गए। वो बोले कि नहीं, ये काम तो संभव है ही नहीं, हम में से कोई भी इस खंभे की ऊंची शिखर तक नहीं पहुंच सकता। जितने सारे मेढक थे वे सभी एक ही बात बोले कि यह आसान काम नहीं है कि इतनी चिकनी सतह वाली खंभे पर चढ़कर उस ऊपरी मंजिल तक जाना, ये कोई आसान काम नहीं। तो इसलिए हम में से कोई भी मेढक जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। और यह सोचकर भी सभी मेढक जो थे वो बिल्कुल हताश और निराश हो गए, कोई प्रयास भी नहीं करना चाहा। लेकिन तभी उन्हीं मेढकों में से एक छोटा सा मेढक जो था, उनसे काफ़ी शारीरिक रूप से भी वह दुर्बल था और उनसे काफ़ी छोटा भी था, लेकिन उसके अंदर जोश था, उसके अंदर दृढ़ निश्चय थी। यानी उसने यह मन में दृढ़ निश्चय कर चुका था कि मुझे इस चिकनी सतह वाली खंभे के ऊपरी शिखर पर पहुंचना है। और इस तरह से उसने बार बार प्रयास करते हुए धीरे धीरे प्रयास करते रहा। प्रयास करने के बाद वह
आसानी से उस खंभे के ऊंची शिखर पर पहुंच गया और इस तरह से वह सभी उन मेढकों के में से विजेता घोषित हो गया, यानी विजेता मेढक वह बन गया। और यह देखकर जितने सारे मेढक थे सभी आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे संभव हो गया, हम में से तो कोई नहीं कर पाया, जबकि हम तो उससे काफ़ी बड़े हैं, उससे काफ़ी शरीर से भी मजबूत हैं, शक्तिशाली हैं, फिर हम में से किसी ने क्यों नहीं कर पाया, यह छोटा सा मेढक कैसे कर लिया। तब उनमें से एक बोलता है, अरे किससे पूछ रहे, वो तो बहरा है, यानी उसे तो कान से कुछ सुनाई नहीं देता, उसे वो क्या बताएगा कि वो कैसे पहुंच गया। लेकिन और सभी यह सोच भी रहे थे, आपस में ये भी सोचने लगे कि आखिर यह पहुंचा कैसे, और यही वे लोग उन लोगों के मन में यही जिज्ञासा बनी रही। और इस तरह से यह बात जो है, ये कहानी जो है समाप्त हुई। लेकिन इस कहानी की यही सीख है कि अगर हम अब कोई अपने मन में दृढ़ निश्चय कर लें और अपनी आत्मशक्ति और आत्मबल को मजबूत करते हुए कोई काम करें, तो निश्चित है कि हमें वह काम में सफलता मिलेगी ही, जैसे कि उस छोटे मेढक को उस चिकनी सतह वाली खंबे पर पहुंचने में मिली। ठीक है, तो ये बच्चों, इस कहानी को आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। बस इस कहानी को समझें और उसको अपने शब्दों में लिखने के प्रयास करें। कोई भी बुक को आप, या प्रश्न उत्तर हो या ये ग्रामर से संबंधित जो बातें हों, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझकर अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। याद करके रट्टा मार के करने से आप कितने दिन तक लिख पाएंगे, लेकिन अगर समझ के दिमाग में रखेंगे तो आपको आगे भी बहुत काम आएगा। ये समझी हुई बातें और ये जानकारी वाली बातें आपको आगे की कक्षाओं में भी आपको मददगार साबित होगी। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, आप उसी तरह से कहानी लेखन और ये आज जो मैंने कराया आपके सामने कहानी की चर्चा की। कहानी का शीर्षक था विजेता मेढक, और इसके पहले मैंने संवाद लेखन के बारे में बताई। संवाद लेखन में भी आपके बारे में मैं जो चर्चा की, तो उसी तरह से आपको कॉपी में संवाद लेखन लिखने हैं। और आज जो ये कहानी कराई विजेता मेढक, इसे भी आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो ये दोनों आपके होमवर्क के रूप में हैं, और ये अभी मैं आपको ये होमवर्क के रूप में लिखने के लिए भी दी हूँ, और इसे आप लिखकर समझ भी दें कि किस तरह से लिखने हैं संवाद लेखन, जो कि मैंने आपके सामने चर्चा करके बताई भी हूँ। और यह कहानी जो है विजेता मेढक, इसके बारे में भी आप अपने ढंग से अपने शब्दों में कहानी को संक्षिप्त करके, छोटा करके लिखने का प्रयास करें। कहानी ज़्यादा लंबी रूप में रहे और विस्तार से लिखे तो उससे कहीं कहीं किसी शब्दों के द्वारा या वाक्यों में लिखने में त्रुटियां आ जाती हैं। इसलिए अपने शब्दों में कहानी को लिखने का प्रयास करें। 2 बार 3 बार कहानी को पढ़ें और पढ़कर समझकर उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें या आदत डालें। तो ये ज़रूर आप करें, और घर पे अपने हिंदी की कॉपी में ये दोनों जो आज की कक्षा में ये जो दोनों टॉपिक हुए, इन दोनों टॉपिकों पर आप संवाद लेखन और कहानी लेखन लिखकर अपनी कॉपी में रखेंगे, और साथ ही साथ इस चैप्टर को भी ज़रूर पढ़कर समझें।